नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है। एक और यादव परिवार अपने मुखिया लालू प्रसाद के फैसले के साथ खड़े हैं। तेजस्वी, मीसा, रोहिणी आचार्य सभी लालू प्रसाद के फैसले पर सहमति जता चुके हैं, तो दूसरी ओर अब तक राबड़ी देवी का इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया। लेकिन सियासी गलियारों में बयानों ने झड़ी लगा दी। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव मीडिया के सामने आए और इशारों में साफ कर दिया कि जिन तस्वीरों को झूठा बताया जा रहा है वो सही। साथ ही यह भी कहा कि लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी और घर से निकालकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। एक तरफ अनुष्का यादव का परिवार है तो दूसरी तरफ तेज प्रताप से शादी करने वाली ऐश्वर्या राय, जिन्होंने इस पूरे विवाद के लिए लालू परिवार को ही जिम्मेदार ठहराया। इस बीच लालू विरोधियों को बड़ा मौका मिल गया। लालू यादव ने सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव पर एक्शन लिया था। ऐसे में इसी सामाजिक न्याय को धुरी बनाकर बीजेपी और जेडीयू लगातार लालू परिवार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जेडीयू पूछ रही है कि लालू यादव का सेंस उस वक्त क्यों नहीं जागा जब ऐश्वर्या राय के साथ घरेलू हिंसा हुई थी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक अब तक इस मामले में डिफेंसिव ही नजर आ रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव भी अब तक मीडिया के सामने नहीं आए। खिचड़ी क्या पक रही है ये पूरा बिहार जानना चाहता है। आज इसी पर करेंगे बहस। पहले एक रिपोर्ट। अपनी छोटी बहन के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हम संघर्ष करेंगे। 24 मई 2025 को लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप की तस्वीर अनुष्का यादव के साथ वायरल हुई थी। दिन और तारीख बदल गई, लेकिन चर्चा अब भी तेज है और हर रोज कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। तस्वीर वायरल होने के चौथे दिन अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव तेज प्रताप के बचाव में सामने आए। आकाश ने कहा, सिर्फ एक पोस्ट की वजह से तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालना ठीक नहीं है। ये जो ट्वीट और फेसबुक का जो प्रकरण है, तो हमें नहीं लगता है कि इस चीज़ को इतना तूल पकड़कर पार्टी से निकालना चाहिए। अगर ये रीज़न था तो इसको आराम से बैठ के भी बात किया जा सकता था कि रीज़न क्या है। ये कार्रवाई चलाना, सीधे पार्टी से और घर से बेदखल कर देना, ये तो हमको सूर्यवंशम फिल्म का याद आ गया, और जब हम अपने घर को देखते हैं तो हमको मुगल आजम फिल्म का याद आता है। एक तरफ आकाश यादव ने लालू प्रसाद से तेज प्रताप को लेकर लिए गए फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की, तो दूसरी ओर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने जो स्टैंड लिया है वो सही है। सारी बातें आ गई हैं और ये उनका निजी मामला है, इस पे हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी करना जो है वो खास बात है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष जी ने, लालू जी ने जो स्टैंड लिया है वही बात है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव का कहना है कि ये दो परिवारों की इज्जत का मामला है और वो अपनी बहन के मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अपने परिवार के लिए, अपनी छोटी बहन के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हम संघर्ष करेंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करेंगे कि उनको हम लोग मानते हैं, उनसे हम लोग को विश्वास है सिर्फ और सिर्फ आदरणीय लालू यादव जी से कि वो एक बार पहल करे, इन चीजों को संज्ञान में लें, सार्वजनिक ना करें। जल्दबाजी में लालू यादव की तरफ से लिया गया फैसला है ये? दिलवाया गया है। क्या ये लड़ाई कहां तक जाएगी? ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। अभी महज एक दिन पहले तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालना एक ड्रामा है, और अब अनुष्का यादव के भाई कह रहे हैं कि तेज प्रताप पर कार्रवाई करना ठीक नहीं है। एक तरफ ऐश्वर्या राय अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं, तो दूसरी ओर आकाश यादव अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता चंद्र प्रकाश जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे।
सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी आपसे। दो लोगों का निजी मामला, कुछ निजी तस्वीरें शेयर की गई, उस पर परिवार के मुखिया के तौर पर और पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई। इसे सियासी पिच क्यों बनाया जा रहा है? संतोष जी, पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन आपका प्रश्न जैसे तैसे मैं समझ पाया जी। तो जरा ये तकनीकी खामी जो भी हो ठीक करवाइए। ठीक है। देखिए, ये मामला नितांत पारिवारिक होता, लेकिन इस मामले को नितांत राजनीतिक भी लालू प्रसाद जी ने बनाया। राजनीतिक कार्रवाई करके उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्शन लिया। वो घर से निकालते तो मामला पारिवारिक था। उन्होंने एक राजनीतिक दल से एक विधायक को बाहर किया, अपने बेटे विधायक को बाहर किया और मामले का राजनीतिकरण उन्होंने तत्काल कर दिया। इसके कई और अन्य पहलू भी अब हो सकते हैं। पहला तो ये कि क्या पार्टी का कोई संविधान है? मेरी जानकारी में राजद का एक संविधान भी, अगर संविधान नहीं होता तो चुनाव आयोग पार्टी की मान्यता ही उसे नहीं देता। और पार्टी के संविधान के मुताबिक आपको नोटिस जारी करना था, आपने बिना नोटिस जारी, मुखे कानूनम, राजा है, बादशाह है, मुख माया सिर कलम कर दो और सिपाही उठाएगा और तलवार से गर्दन काट देगा। ये क्या मुगलिया सल्तनत चला रहे हैं आप? तो लालू जी की राजद का क्या हाल है यह स्पष्ट हो गया। वहां कोई संविधान नहीं है। राजनीतिकरण उन्होंने इस मामले का खुद किया। अब एक तीसरा प्रश्न भी है, और वो प्रश्न ये है कि खुद ये कह रहे हैं तेज प्रताप, तस्वीरें बता रही हैं, तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हाँ ये 12-13 साल पुरानी बात है। तेज प्रताप कह रहे हैं, उनके मामा बता रहे हैं, ये आकाश है जिनकी वो बहन है अनुष्का, वो बता रहे हैं कि हाँ ये 10-15 साल पुराना मामला है, 12-13 साल पुराना मामला है। 12-13 साल से पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा था तो नैतिक था, और एक पर्दा हटा दिया गया तो अनैतिक हो गया। अब इसी बीच एक और लड़की का नाम आया, निशु का नाम लोग बार बार ले रहे हैं, उनके मामा भी ले रहे हैं, बाकी लोग भी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनको तो दिल्ली में बजाता होटल खरीद के देना पड़ा, तो वो नैतिक था। और बात सामने आ गई तो अनैतिक। लालू जी की नैतिकता की परिभाषा क्या है? मतलब इनके बाल बच्चे या इनके लोग दूसरे की बहू बेटियों की अस्मत के साथ खेलते रहे, वो नैतिक है। बस पर्दा न हटते, न जाने कितनी शिल्पियों को मारा गया, कितने गौतमों को मारा गया लालू जी के संरक्षण में। ये हर लड़की को शिल्पी ही समझते हैं। इनकी दुविधा ये है, और उस बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। एक लड़की जो ब्याह करके इनके घर में बड़ी बहू के तौर पर आई, ऐश्वर्या, उसको भाई देखिए, बेटी बहन हम सबके घर में होती है, और भगवान न करे ऐश्वर्या के साथ जो हुआ वो किसी और की बेटी के साथ हो। मैं तो कहूंगा अनुष्का के साथ भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और अगर निशु के साथ हुआ होगा, चूंकि उसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये तो महापाप है। ये कैसे घृणित लोग हैं, कैसे गिरे हुए लोग हैं। इनकी नैतिकता क्या है कि पर्दे के पीछे तमाम बेटियों की अस्मत लूट दो, बस पर्दा मत हटाना, लोगों को मत बताना कि तुम पथभ्रष्ट हो, तुम महाभ्रष्ट, नहीं तो अनैतिक हो जाएगा। तो ना तो पार्टी में कोई संविधान है, ना इनके परिवार का कोई संस्कार है, ना नैतिकता। इनके अनैतिक कर्म ही इन लोगों के लिए नैतिकता है, और इसका राजनीतिकरण हमने आपने नहीं किया, खुद लालू जी ने किया है। ठीक है, अब हमारे साथ एजाज अहमद जी भी जुड़ चुके हैं। एजाज जी, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछने वाला था, चूंकि आप जुड़ नहीं पाए थे, मैं अब अपना सवाल पूछ लेता हूं। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। उन्होंने कहा है कि तस्वीर जो शेयर की गई थी तेज प्रताप यादव की तरफ से वो ठीक है, और उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है। आकाश यादव मामले में सीबीआई जांच की भी वो मांग कर रहे हैं। अब आप ये बताएं कि सच क्या है और बिहार में ये सब कुछ चल क्या रहा है? मैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूं, व्यक्तिगत पक्ष रखने के लिए नहीं जी। अभी जो तिवारी जी बोल रहे थे, और तिवारी जी जिस तरह से घृणित बात कर रहे थे, इनको ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं नजर आता है, इनको कुलदीप सेंगर नहीं नजर आता है, इनको जो एनएच पर मध्य प्रदेश में कांड हुआ वो नजर नहीं आता है, धांगड़, इनको ये नजर नहीं आता है कि भाजपा कार्यालय में किस तरह से वहां पर काम हुआ, और इनको ये नजर नहीं आता है कि देश की बेटी जिस तरह से सोफिया को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहीं ना कहीं देश प्रताप की उन लोगों से तुलना कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए ना। उससे बड़ा घृणित काज किया है इन लोगों ने। देश संसार हुआ था कुलदीप से ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले पर, देश की महिला खिलाड़ियों ने आंदोलन किया था, और इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकालने का काम नहीं किया, बल्कि उनको महिमा मंडित किया। भारतीय जनता पार्टी कुकीर्त करने वालों को महिमा मंडित करती है। और बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने
बायोलॉजी विधान परिषद में पढ़ा था, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था पूरा देश शर्मसार हो रहा है। वाह रे प्रधानमंत्री जी, पूरा देश शर्मसार हुआ, लेकिन आप उसी से गलबैया कर रहे हैं। कौन सी राजनीति, आप जवाब क्या दे रहे हैं? फलसफा भाई, कौन सी आप राजनीति, जो कौन सा तर्क दे रहे हैं, फलसफा? इनसे आप अपने मामले को कैसे डिफेंड करेंगे? सुन लीजिए धैर्य से। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला, तोन वाला, मोछ वाला, और जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि बिहार ने जिस तरह का कृत्य किया है और जिस तरह से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले आए हैं बालिका गृह में, ये पूरे देश को और बिहार को शर्मसार किया है। और यहां से केस ट्रांसफर होकर के दिल्ली चला गया था, रोहिणी अदालत में चला मामला। ये आप लोगों को नजर नहीं आता है। आप लोगों को व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत लांछन पर ज्यादा मजा आता है। चूंकि लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय की धारा के व्यक्ति हैं, लालू प्रसाद जी गरीबों वंचितों की बात करते हैं, इसीलिए आप लोग इस तरह का डिबेट रख करके व्यक्तिगत लांछन और व्यक्तिगत आज टिप्पणियों पर कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आप लोग की गिद्ध दृष्टि ये बताता है कि किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, किस तरह की सोच के साथ आप बिहार और देश में राजनीति करना चाहते हैं। आपको धांगड़ नहीं नजर आ रहा है? एनएच पर जिस तरह का कांड किया, अरे पूरा देश शर्मसार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता से, पूरा देश शर्मसार हुआ है ब्रिजभूषण शरण सिंह से, कुलदीप सेंगर के मामले से। आप लोगों को वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपके एजेंडे में वो चीज है नहीं। आपको नजर नहीं आएगा जसोदा बेन के मामले, क्योंकि आप उस पर चर्चा नहीं चाहते हैं। लेकिन आप दूसरे के व्यक्तिगत घर में घुसने पर आनंदमय होते हैं। ये है आप लोगों की राजनीतिक सोच, ये है आप लोगों का एजेंडा। हो गई या और समय चाहिए अभी स्पीच के लिए? अरे आप अभी इससे पहले आप तिवारी जी से तो नहीं बोल रहे थे कि क्योंकि वो मुद्दे पर बोल रहे थे। अरे कौन सा मुद्दा? वो व्यक्तिगत लांछन लगा आकाश रहे थे। यादव मीडिया के सामने आए, आकाश यादव ने अगर कुछ आरोप लगाए हैं और उनको लेकर अगर आरजेडी का स्टैंड सुन लीजिए ना संतोष जी, सुन लीजिए ना, व्यक्तिगत मामला कैसे हो गया? आकाश यादव को व्यक्तिगत मामला था तो आकाश यादव सुन लीजिए ना संतोष जी, धैर्य रखिए। किसी के लोगों की बेटियों की अस्मत के साथ खेलना इन लोगों के लिए बड़ा व्यक्तिगत मामला होता है। मैंने तो शुरू में ही कहा कि न जाने कितने शिल्पियों की अस्मत लूट के उसकी हत्या इन लोगों ने की होगी। ये बिहार की मिट्टी गवाह है। और ये क्या बात करेंगे, सेंगर को हमारी सरकार ने उठा के जेल भेजा, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ हमारी सरकार ने न्यायिक जांच की सिफारिश की। ये हमसे अपनी तुलना करेंगे? शिल्पी के हत्यारे, बलात्कारी, दूसरों की बेटियों की असमत से खिलवाड़ करने वाले हमसे अपनी तुलना करने चले हैं। मंडित करते हैं। हमने सेंगर को जेल भेजा, हमने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ न्यायिक आयोग का गठन करवाया बाज़ाब्ता, जुडिशियल इंक्वायरी कराई है इस मामले का। इनकी हिम्मत है शिल्पी के बलात्कारियों, क्या बात करोगे हमसे? कितनी लड़कियों की अस्मत लूटोगे, कितनी बेटियों की इज्जत उछालोगे? और सब नैतिक है, दूसरों की बेटियों के साथ गुलछर्रे उड़ाओ, ये नैतिक है? पर्दा हट गया तो अनैतिक हो गया लालू जी, अनैतिक हो गया। इनको चुप कराइए, इनका भाषण सुनने कोई यहाँ नहीं बैठा है। आप बुला लिए हम लोग को, बैठा के इनका भाषण सुनवा रहे हैं, इतनी फुर्सत नहीं है हमें। एफआईआर दर्ज करवाया, चुप करवाइए इनको, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए बोलने। एजाज जी, अगर आप अपने राजद बोलेंगे मैं पूरा समय आपको दूंगा। अनर्गल बातें करने शुरू हो जाते हैं, बंद करवाइए, नहीं चलेगा ऐसे, हम लोग नहीं चलने देंगे। अगर आप डिबेट के लिए बुलाते हैं, दूसरों को मौका दीजिए बोलने का। ठीक है, को राजद का मंच अरविंद निषाद जी गलत करते हैं आप। अरविंद निषाद जी, राजद का मंच नहीं है। तेज प्रताप यादव एक ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पर, एक्स का सहारा लेकर वो अपने इस पूरे मामले को सार्वजनिक करते हैं। उस पर कार्रवाई भी सोशल मीडिया पर ही होती है। फिर अब इस मामले को निजी मामले के तौर पर देखें, सार्वजनिक मामले के तौर पर देखें, एक विधायक पर की गई कार्रवाई के तौर पर देखें, यह मीडिया के लिए बहुत दुविधा वाली स्थिति हो गई है। अरविंद जी, देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी दुखद बात यह है पूरे प्रकरण में कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर के घर और पार्टी से निकाले जाने का एक स्वांग रचा गया। अरे भाई, आपको पार्टी से निकालना था और विधानसभा के सदस्यता जब तक आप खत्म नहीं कराएंगे उसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना था, ना कि फेसबुक और ट्विटर का सहारा लेकर के देश और दुनिया को बताना था लालू जी को।
लालू जी को बिहार की बेटियों की चिंता इतना ही थी, तो इनके संज्ञान में रहते हुए देश के स्वतंत्रता सेनानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दारोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ विवाह क्यों कराया? कल ऐश्वर्या ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि भाई मेरा क्या दोष है, और सब ये लोग मिले हुए हैं, सारे परिवार के लोग मिले हुए हैं, ये लोग नाटक कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ऐश्वर्या ने कहा है। तो भाई ऐश्वर्या को भी न्याय चाहिए। अनुष्का का भाई का आज बयान आया है, उसका भाई का बयान है उसमें कि भाई ये दो परिवारों के बीच का सम्मान की लड़ाई है, हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। भाई वो भी अपने सम्मान की लड़ाई की मांग कर रहा है। तो भाई लालू जी जो बिहार की बेटियों की बात कर रहे हैं, बिहार की अस्मिता की बात कर रहे हैं, तो आखिर कब तक बिहार के लोगों को आंख में धूल झोंकिएगा? क्यों नहीं आप इनको विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए आप इनको अपने पारिवारिक संपत्ति से बाहर कीजिए। लालू जी को चुनौती है कि आप तेज प्रताप जी को पारिवारिक संपत्ति से अलग कीजिए। जब तक आप अलग नहीं कीजिएगा तब तक यह माना जाएगा। राज जी आपके साथ बहुत प्रॉब्लम, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप बोलते हैं तो नॉन स्टॉप बोलते हैं, और जब आप दूसरा कोई प्रवक्ता अपनी बात को रख रहा है तो फिर आप उसमें डिस्टर्ब करने चले आते हैं। आप अपने समय पर बोलिएगा ना, आपको समय कम दिया जा रहा है बोलने के लिए, या आपसे प्रश्न खराब पूछा जा रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? ये न्यायाधीश है क्या? सर मेरी डिबेट में आए, बात करें ना, राजनीतिक बात करें, व्यक्तिगत मामले में क्यों जा रहे हैं? देखिए मामला न्यायालय में है और लोगों की बेटियों से खेलने वाला परिवार, जब तक म्यूट नहीं करेंगे आप, राजद के लोगों का आवाज म्यूट नहीं करेंगे, तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। उसमें भी एजाज जी को फिर खराब लग जाता है। आप किसी भी प्रवक्ता को सबको बराबर का समय दे रहा हूं, और इनफैक्ट एजाज जी कोई भी ऐसी डिबेट बताएं आप जब मैंने सबसे पहले आपको बोलने का मौका ना दिया हो, उसके बावजूद जब आप बोलना शुरू करते हैं तो नॉन स्टॉप बोलते चले जाते हैं, और दूसरा बोलता है तो उसके बावजूद आप उसको डिस्टर्ब करते हैं। कोई ऐसी डिबेट याद है कि मैंने आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर बोलने के लिए बुलाया हो? संतोष जी आपका आचरण भी तो है, जब मैं बोलता हूं तो आप डिस्टर्ब करते हैं, आप दूसरे से क्यों नहीं पूछते? जब सर आप पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे, टॉपिक पर बोलेंगे, मैं डिस्टर्ब क्यों करूंगा? मैं आपका अपमान करने के लिए थोड़ी बुलाता हूं। पूछिए ना, कुलदीप सेंगर के मामले पर, धांगड़ के मामले पर, कर्नल सोफिया को जिस तरह ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत। और बड़ा सीधा सा सवाल मेरा है, इस पूरे मामले को किस तरह से हम देखें? सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले इसको निजी के दायरे से बाहर कर दिया, फिर कार्रवाई भी सोशल मीडिया पर ही हुई, और अब जब प्रवक्ता कह रहे हैं कि यह निजी मामला है, इस पर आप बहस कर रहे हैं, तो फिर इस मामले को निजी तौर पर देखें या वो राजनेता है उन पर की गई कार्रवाई के तौर पर देखें, किस तरह से देखें? आपका अपना जुरिडिक्शन है और आपकी अपनी नजरिया है, जिसके साथ जैसा संबंध होगा अपने उसी तरीके से उसको निभाएगा जी। देखिए, जहां तक सवाल है कि जो बिंदु है, जिस पर जो मुद्दा है, जिस पर आप बात कर रहे हैं, तो देखिए हम ये कहेंगे कि हमारे पार्टी के तरफ से इस मुद्दे पर कोई लाइन हम लोगों ने नहीं लिया है कि हमको डिफेंड करना है कि नहीं करना है, क्या विचार, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा हमारे महागठबंधन के लिए कोई मुद्दा, चुनावी मुद्दा नहीं है। ये बिल्कुल प्योर और प्योर व्यक्तिगत मामला है। ये नहीं कहते हैं कि जो उन्होंने किया वो सही किया या लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन चाहे जितना भी कहिए, मामला तो पर्सनल है, और इस पर पर्सनल लेवल पर भी जो कार्रवाई, अब जो कानून में जो अपेक्षित है कार्रवाई, वो कार्रवाई करने के लिए न कोई दल रोक सकता है, न कोई व्यक्ति रोक सकता है। अब मान लो अभी भी इनका जो अभी जिनका नाम आया अनुष्का यादव का, उसके पहले ऐश्वर्या राय की बात चल रही है, तो उनका भी तलाक का मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। अब इनके भाई क्या बोल रहे हैं हम नहीं जानते हैं। अगर इतना पुराना संबंध है तो उनके परिवार को थोड़े नहीं मालूम होगा। लेकिन जहां तक देखिए आरजेडी का या लालू जी का सवाल है, तो ये बात भी तो सोचना चाहिए ना कि लालू जी ने भी
अरे भाई, उनका वो पुत्र हैं, लेकिन पिता के हैसियत से जो उनको कार्रवाई राजनीतिक रूप से मान लो वो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, तो अब उसको अब क्या कर सकते हैं भाई? निकाला है, अब आप तुरंत कर रहे हैं कि ना उनका विधानसभा सदस्यता खत्म कराइए, उनके विरुद्ध FIR कराइए, मुकदमा कराइए। अरे बड़ा मुश्किल है। अब कोई कदम उठाया गया है या कोई कदम उठाया गया है तो वेट करना चाहिए ना, इंतजार करना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है। अब धड़ाम 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 कोई फायरिंग तो नहीं हो जाएगा। पहला कदम उठाया लालू जी ने, कम से कम इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि लालू जी ने डिफेंड तो नहीं किया। लालू जी ने फिर सवाल ये उठता है ना कि अगर लालू प्रसाद यादव जी ने कोई कदम उठाया है तो इसका मतलब उन्होंने दोषी पाया होगा तेज प्रताप यादव को अपनी नजर में। मैं सामाजिक तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर तो उन्होंने दोषी पाया होगा, और उसके बाद उनके पूरे परिवार के जो जिस तरह से बयान आए सामाजिक न्याय पर आज आए तो ये स्वीकार नहीं। रोड़ी आचार्य ने कहा है लालू जी के स्टैंड पर हम सब समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है पिता ने रुख साफ कर दिया है, हम फैसले के साथ हैं। मीसा भारती ने कहा है, तो यानी कि परिवार भी उनको दोषी गिल्टी मान रहा है। सब बात जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब बात सब लोग जानता है, सारा बात मीडिया में आ चुका है। मैं क्या कह रहा हूं, इतनी कार्रवाई के बावजूद आप लोग क्या चाहते हैं कि तेज प्रताप को क्या कर दें लालू जी? जरा आप ही बताइए ना, आप ही तय करके बता दीजिए या बीजेपी वाले तय करके बता दें कि क्या करना चाहिए। बड़ा मुश्किल है। तेज प्रताप जी को सबके सामने आना चाहिए, जो सच है उसको बताना चाहिए। देखिए ना, अब इस पर इतना बेचैन होने का क्या जरूरत है कि तेज प्रताप को निकाले, सदस्यता क्यों नहीं खत्म कराया? अरे भाई, सदस्यता खत्म कराना कौन लालू जी के हाथ में है क्या? उन्होंने पार्टी से निष्कासित किया है, आगे लिखना पड़ेगा ना, करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को लिखना पड़ेगा, तब खत्म होगा। अरे यार, लेकिन अरविंद जी आप उनकी सदस्यता के पीछे क्यों पड़े? एक तरफ आपके नेता ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव का करियर बचाने के लिए तेज प्रताप को आउट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप उनकी सदस्यता भी जीवन में लोक आचरण की परंपरा का हवाला दे रहे हैं लालू जी। तो लोक आचरण के अंतर्गत जब आप पनिश करना चाहते हैं तो आपको लिख करके देना होगा। संतोष जी, मुख्यमंत्री जी ने CS के माथे पर गमला रख दिया, इस पर चर्चा कराइए ना, तो अरविंद जी को पता चल जाएगा कि लालू जी के पुत्र ताली बजा रहे हैं। मैंने पूरे बिहार के लोग के बीचों में आज चर्चा का विषय बना हुआ है और ये कांग्रेस के नेता यहाँ कर रहे हैं कि इस प्रकार की बात क्या मतलब है? अब इनकी समझ दूसरों की बेटियों की असमत से खेलने वाला इनकी निगाह में बेचारा, एक परिवार का मामला है। असमत से खेलने वाला इनकी निगाह में बेचारा। कुतर्क करना सीखे तो आप लोग इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ कुतर्क करना सीखे। कहाँ आप लोग महात्मा जी? आशीष तिवारी जी जवाब भी दीजिएगा और ये भी बताइए, आशीष तिवारी जी ये भी बताइएगा कि तेजस्वी यादव के करियर को बचाने के लिए तेज प्रताप को आउट किया जा रहा है, ये आपके गठबंधन की लोग कह रहे हैं ना? ये सब तो आपने शहीद के तौर पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए चंद्र प्रकाश जी, आप अपने समय पर बोलिएगा। आशीष तिवारी, मुझे तो अरे आप बोलने तो देते नहीं है ना, उन्हीं लोग पढ़े लिखे आदमी, अच्छे आदमी है, और मुझे उम्मीद थी कि चंद्र प्रकाश जी इस मामले में कम से कम बेटियों का पक्ष तो रखेंगे। आप कांग्रेस में इसका मतलब क्या हमारा जिस लेवल पर चले जाइएगा। बड़े अच्छे आदमी है, मैं दर्जनों बार इनसे मिला जुला हूं चंद्र प्रकाश जी से, लेकिन कांग्रेसियों की बुद्धि को क्या हो गया आप देखिए। तेजस्वी तो लंबे अरसे से बिहार की बेटियों का पक्ष रखिए। तेजस्वी तो लंबे अरसे से निपटाने में लगे थे तेज प्रताप को, एक मौका मिला और निपटा दिया। लालू जी जान रहे थे कि 12-13 साल। अच्छा एक बात बताइए, एक लड़की को जाकर दिल्ली में होटल खरीद के दिया गया, उसके भाई को नौकरी दिलवाई गई, ये नैतिक था? मामले को दबाने के लिए कि मामला खुले, तब तेज प्रताप नैतिक थे, लालू जी बड़े नैतिक थे। बेटा दूसरे की बेटियों के साथ खेल रहा है, उसको लालू जी होटल खरीद के दे रहे हैं, ये नैतिक कृत्य था। आज बड़ा अनैतिक दिख रहा है उनको। दूसरों की बेटियों के साथ बेटा पर्दे के भीतर सारे धत कर्म करे, वो नैतिक है। तो इनके साथ के साथ वैधानिक रूप से शादी हो रहा है। पार्टी से निकालने का ड्रामा किया है ना, वो असंवैधानिक है। इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, वो असंवैधानिक है। आप कार्रवाई भी इन्होंने असंवैधानिक की है और आप खामोश रहते हैं।
आप कहीं ना कहीं एक पक्षीय अरे इनको रूप बीच में में नजर इनको आते हैं। बीमारी है भाई, आपके आप लोग आत्मा में नहीं, चलता राजनीति है तमाम कि आप भारतीय इनका जनता इलाज पार्टी इलाज के करवाइए। एजाज जी, मुझ पर आरोप लगाने से नहीं, आप भारतीय आपके जनता मसले हल नहीं क्यों होंगे। व्यक्तिगत हमला करेंगे? अगर मुझ उनको पर क्या आरोप लगाने से पता है? आपके मसले क्यों हल इस हो तरह जाएं, की बात करेंगे? तो फिर तिवारी सुबह जी कौन होता है? शाम इस तरह की बात हर वक्त करने मुझ पर वाला? आरोप लगाते तिवारी रहेंगे, जी उससे अपने आपको कोई पार्टी फायदा के नहीं होने नेताओं वाला के है। संबंध में क्यों नहीं मैं करते? बिहार में चुनाव लड़ने वाला तिवारी नहीं जी हूं। अपने पार्टी के नेताओं के संबंध मैं में बिहार में क्या चुनाव का दावेदार नहीं धांगड़ हूं। ने जो काम किया, धांगड़ ने जो काम किया एनएच पर, उसके संबंध में कहने में इनको शर्म आती है? क्यों नहीं कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुआ किसने उसके उस पर संबंध में चर्चा क्यों नहीं से कहते हैं? चर्चा क्यों हो रही नहीं है? कहते हैं? आप जो क्यों बेचैन हो रहे हैं? आदमी इंसाफ के लिए आपके यशोदा पूरे के लालू बैठी हुई परिवार है, के इंसाफ कुकर्मों क्यों की नहीं चर्चा हो रही है, तो आप क्यों बेचैन हैं? हम तो नहीं बेचैन हो रहे हैं, तो कार्रवाई कर रहे हैं। निकालने आप का काम बेचैन करते क्यों हैं? हो जा रहे क्यों हैं? नहीं कुलदीप सिंगर को अय्यास निकालने का काम बेटों के करते हैं? बापों को तिवारी जी बेचैनी क्यों हो दोहरी रही है? राजनीति नहीं चलेगी। अय्यास तिवारी बेटों जी के आप बाप बेटा अय्यासी कर रहा है, बाप होटल खरीद के दे रहा है। अपने आचरण बेटा अय्यासी कर रहा है और बाप होटल खरीद के दे रहा है और बात व्यक्तिगत रूप से लांछन लगाने का काम मत कीजिए। शर्म नहीं ये आती बात है? समझ लीजिए। इस तरह का बेटा राजनीति अय्यासी नहीं कर रहा है और बाप क्या कर रहा है? होटल खरीद के किस मैनेज कर रहा है और बात नैतिकता की कर रहा है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? उनके बहू बेटियों को इसकी बेइज्जत उसकी करने का उसकी काम इसकी करते हैं। सबकी बेटियों उनके का मजाक बना रखा है आप लोगों ने। आप लोगों का देखिए, कुत्ता जो है संतोष जी, खुल करके काम चलिए। करता है। सुनिए ये कहीं सुनिए ना कहीं एजाज भाई सुनिए ना, व्यक्तिगत इतना रूप से बौखलाइए सामने मत। आता फिर है। कह रहा हूँ, आगाह कर व्यक्तिगत रहा रूप से हूँ, हमें बेटी अपनी बहनें भाषा सबके घर में इस्तेमाल करते है। हैं। ये मत सोचिए सिर्फ अनुष्का ही किसी की बेटी है, सिर्फ ऐश्वर्या ही किसी की बेटी ऐसा नहीं है। बेटी बहनें सबके घर में है और कुकर्मियों को मजबूत कीजिएगा तो कुकर्म कसर के किसी दिन आपके लगे आंगन तक हुए नहीं हैं, पहुंचेगा। पत्थर मत इसलिए फेंकिए। कुकर्म को मत पालिए, आपके घर का शीशा कुकर्म को मत पालिए, कुकर्म को पोसिएगा, पालिएगा, दूध पिलाइएगा तो पसरता हुआ किसी दिन इसकी जड़ आपके आंगन में भी पहुंच जाएगी। रोकिए कुकर्मियों को। ये बात समझ लीजिए। सबके घर में बेटी बहनें हैं। फिर कह रहा हूँ, एक एक करके अपनी बात को रखिएगा, एक एक करके अपनी बात को रखिएगा। एजाज जी मेरे सवाल को सुन लीजिएगा। और बेटी सिर्फ एजाज जी मेरे सवाल को सुन लीजिएगा। इसलिए इन कुकर्मियों को रोकिएगा नहीं तो इनकी जड़ आपके आंगन तक पहुंचेगी। और फिर भी मिलाइएगा मत उस दिन, क्योंकि दूध सर मैं किसी का मुंह नहीं रोक सकता, न मैं आपका मुंह रोक सकता हूं, न इनका मुंह रोक नहीं सकता। मिलेगा वो। रोकते हैं आप उन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, वो आप पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। मैं मेरा सवाल सुनेंगे आप तो मैं सवाल पूछूं आपसे। बाकी भी प्रवक्ता है, मुझे उन्हें भी समझ देना है। कुकर्मियों को संगत चाहिएगा, सत्कर्मियों का नहीं होगा ना। अरे आप बात बताइए समझिए ना नहीं। कुलदीप कुकर्मियों सेंगर को के दूध बारे में, पिलाइएगा तो भूषण सत्कर्मी आपको कहां के से बारे मिल में, जाएंगे? कौन वाले मोछ वाले के बारे में, कई बार जब सेंगर को हमने जेल भेजा, हमने जेल भेजा सेंगर को, हमारी सरकार ने जेल भेजा। आपकी तरह हम कुकर्मी को दूध नहीं पिलाते हैं, सही जगह पर पहुंचाते हैं। हमने सेंगर को जेल भेजा। आपके पार्टी के एजाज जी आप मेरे सवाल को सुनेंगे या फिर मैं पास कर दूं अपना सवाल अरविंद निषाद जी की तरफ? लगाने पहुंच जाएंगे। ये लोगों ने देखा है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कुकर्मी परिवार का गुणगान करने यहाँ बैठे हुए हैं। पहले ये देख लीजिए कि आपके घर में कौन कौन सी जगह फिर कह रहा हूँ, ये बताने की आवश्यकता आगाह नहीं कर है। रहा हूँ, आगाह कर एजाज जी रहा अब हूँ। मेरा सवाल दूसरों सुनिएगा। की बेटियों की इज्जत मामला करना चूंकि सीख निजी जाइए। है और सियासत से आप कह रहे हैं कि इसको परे रखना निजी कहां से चाहिए। है? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि तेज प्रताप यादव के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? क्यों आप निजी मामलों पर डिबेट कराते हैं? सर मैं निजी सवाल पूछ रहा हूं, आप निजी सवाल का तो जवाब दे देंगे। तेज प्रताप यादव जी के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? इसकी उसकी बेटी की आफत लूट रहा है वो, आप कह रहे हैं निजी मामला है। राजनीति में स्थापित रहे, इसलिए आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल इसकी करवाते उसकी हैं, बेटियों इस की तरह की इज्जत लूट बातें रहा है, इस्तेमाल आप कह रहे हैं करवाते निजी हैं। मामला है। शोषित वंचित के प्रति आपकी क्या सोच क्या है, बात कर यह रहे हैं आप? स्पष्ट रूप से दिखता है। बताने की जिसकी आवश्यकता बेटी नहीं है। से उसकी मर्जी हो रही है, वो खिलवाड़ कर ले रहा है, ये निजी मामला है। दूसरे के संबंध में व्यक्तिगत लांछन लगाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का आचरण है। ठीक है अरविंद निषाद जी, मुझे लग रहा है कि एजाज भाई आज सुनने के मूड में है नहीं, वो सिर्फ सुनाने के मूड से आए हैं। आप अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। लांछन लगा के पार्टी और परिवार से बाहर किया है भाई। भाजपा ने लांछन नहीं लगाया है, इसीलिए तो कह रहा हूँ इलाज कराइए। अरे भाजपा जो लालू जी ने लांछन लगा के उसे पार्टी और परिवार से बाहर को किया। बता दीजिए ना, भाजपा ने कौन सा धांगड़ लांछन के किर्त को लगाया? आप किस तरह से लेते हैं? लालू जी ने धांगड़ लांछन ने लगाया। एनएच पर जो कांड किया है उसको किर्त को किस तरह से लेते हैं? तिवारी जी अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता है जो कांड उसके किया उसको संबंध में किस आप तरह से बताइए, लेते हैं ये उसके आप संबंध बता में बताइए। दीजिएगा। अगर नैतिकता आप में है तेज प्रताप जो आप में अगर कांड पर नैतिकता है कांड तो किए जा रहा है, बताइए, लालू जी धांगड़ जो के किर्त को होटल आप किस खरीद तरह के से लेते दिए जा रहे हैं? हैं, धांगड़ ये के बात मामले में दोनों मेहमानों की आवाज को डाउन कर दें। अरविंद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज हाथ उठाइए। ये बताइए ना,
नहीं, बेटा रेप कर रहा है, बाप चूंकि आशीषनाथ तिवारी जी आपके साथ बोल रहे हैं, लगातार तो हो सकता है आप तक आवाज ना पहुंच रही हो। मेरी आवाज पहुंच रही है अरविंद जी आप तक? हाँ, अब मिल रही है। अरविंद जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल यह है कि मामला अगर आरजेडी की ओर से निजी कहा जा रहा है, फिर वही पोस्ट पर सवाल उठ जाती हैं और क्योंकि तेजस्वी आकर ये निजी मामला नहीं बता रहे हैं। तेजस्वी आकर लगातार जब प्रेस वाले उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो स्पष्ट तौर पर जवाब भी दे रहे हैं। वो एजाज भाई की तरह नहीं बौखला जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं एजाज भाई को आज क्या हो गया। देखिए संतोष जी मुझे उत्तर दे दीजिए। संतोष जी, सार्वजनिक जीवन में रहने वाला कोई भी व्यक्ति का जीवन निजी नहीं होता है। सार्वजनिक जीवन में रहने मुख्यमंत्री जी के केस पर आप क्या कहिएगा? होता है तो विधानसभा विधान परिषद देखिए क्या, अरे एजाज जी सुनिए, आपको 30-35 वर्षों से राजद में देख रहा हूँ। अरे 30-35 से देख रहा हूँ राजद में, आपको राजद क्या दिया है? अरे क्या दिया है? कुछ नहीं देगा। अरे राजद आपको कुछ नहीं देगा। 30-35 वर्षों से देख रहे हैं आपको, उसको किस तरह से लेते हैं ये बताइए ना। 30 सालों से देख रहे हैं, ऐसे ही चिल्लाते हुए देख रहे हैं। कुछ नहीं चिल्लाने से मिलेगा एजाज जी, इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा। चिल्लाते चिल्लाते 30 साल का निकल गया है। 30 साल निकल जाएगा, कोई नहीं कुछ पूछने वाला है राजद में, कोई नहीं पूछेगा। 30 साल हो गया है, कुछ मिला। एजाज जी की आवाज को डाउन कर दें, निशाद जी की आवाज को बिल्कुल डाउन कर दे अभी निशाद जी, क्योंकि मेरी डिबेट का समय खराब हो रहा है, समय बहुत कम बचा हुआ है और मैं किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। राजद कुछ किया है आपको? एजाज जी, मुझे माफी के साथ अब आपकी आवाज को डाउन कराना पड़ेगा। यह अनुशासन नहीं है किसी भी डिबेट में बैठने का और सवालों के जवाब देने का। आप जल्दी से अरविंद निषाद जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद मैं चंद्र प्रकाश जी आपकी तरफ आऊंगा। अरविंद जी अपनी बात को जल्दी रखिएगा। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि राजद की ओर से निजी मसले बताए जा रहे हैं, जबकि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति का कोई निजी जीवन नहीं होता है, कोई उनका निजी ये व्यक्तित्व नहीं होता है। सब चीज सार्वजनिक होता है और वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। चुना हुआ जनप्रतिनिधि का जीवन, आचरण, सदाचार, व्यवहार सब चीज जनता के बीच होता है। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति का जीवन सार्वजनिक होता है, उसका कोई निजी जीवन नहीं होता है। तो ये एक राजद की ओर से ये ढकोसला किया जा रहा है। अगर राजद की ओर से किसी प्रकार की कोई बात, कोई कार्रवाई करनी होती तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से लालू प्रसाद जी वो विधानसभा अध्यक्ष को लिखते, पार्टी से निष्कासन। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव जी की पोस्ट है उसको आप कार्रवाई नहीं मान रहे। पत्र निकाला गया है अरविंद जी, जो उन्होंने पोस्ट किया है, पार्टी की ओर से आरजेडी सुप्रीमो है, उनसे ऊंचे ओहदे पर कोई नहीं आरजेडी का पत्र है। नहीं, पार्टी की ओर से कार्रवाई का पत्र है। अरे कार्रवाई का पत्र होता है ना साहब, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दस्तखत होगा, प्रदेश अध्यक्ष का दस्तखत होगा, तब न माना जाएगा कि मुख्य कानून है, जो मैंने कह दिया वो कानून बन गया। अरे लोकतंत्र में जी रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान से सब चीज का संचालन हो रहा है। आपको कार्रवाई करनी थी, आपको बताना था दुनिया को, तो आप कागजी कार्रवाई करते, ना कि फेसबुकिया कार्रवाई करते। फेसबुकिया कार्रवाई से कार्रवाई नहीं होता है संतोष जी, उसके लिए बाजाबता पत्रांक नंबर, दिनांक नंबर लिखा जाता है और तब कार्रवाई में यह संज्ञान में लिया जाता है कि पत्रांक नंबर इतना, दिनांक नंबर इतना से कार्रवाई फलाने जी पर की जाती है। बताइए कौन दिनांक फेसबुक पर होता है? सत्ता पक्ष जो लालू प्रसाद यादव जी की पोस्ट है उसको कार्रवाई नहीं मान रहा, पहली बात। और दूसरा सवाल यह है मेरा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला कोई व्यक्ति, उससे जुड़ा हुआ कोई मामला क्या निजी हो सकता है? देखिए एक बात है, तो सार्वजनिक अगर जो उन्होंने कहा है ना, मैं उसी पर या आप जो पूछ रहे हैं, सार्वजनिक जीवन हो, रहने वाले सार्वजनिक जीवन में कोई रह रहा हो या कोई किसी का निजी मामला हो, अगर संविधान के खिलाफ कोई भी आचरण हो, वो नेता हो या जनता हो, वो सबके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान एक ही है। ऐसा नहीं है कि आप एमएलए हैं तो आपको हत्या के अंतर्गत दूसरा आपके ऊपर कोई धारा लगेगा और कोई साधारण आदमी है
उसके ऊपर कोई दूसरा धारा लगेगा। ये कहने का केवल है सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन। बात है कि बात है क्या, मुद्दा है क्या, चीज है क्या। राजद को समझाइए चंद्र प्रकाश जी। घबरा गया ना कि इनको चुप कराइए। राजद को समझाइए चंद्र प्रकाश जी। अरविंद जी प्लीज अपने समय पर बोलिएगा। बोल रहे थे तो मैंने भी बोला, इन लोगों का काम है, ये अपनी बात को तो नहीं। चंद्र प्रकाश जी रखिएगा अपनी बात को, रखिए। हो रहा है जब इनकी कहानी कोई तो सत्ता में है, इसलिए थोड़ा आप लोग इनका कहानी अभी छुपा छुपा के रख रहे हैं। जिस दिन सत्ता से हटेंगे ना तो पता चलेगा पाप का घड़ा जब फूटेगा। तो बात कह रहे हैं तो थोड़ा सुनिए। लालू जी मैंने पहले ही कहा ना कि कांग्रेस तेज प्रताप को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी है, ये बात को पहले समझिए। दूसरी बात है कि किसी महिला के साथ किसी भी तरह का कोई भी अपराध करेगा, कोई भी दुर्व्यवहार करेगा, वो बिहार का मुख्यमंत्री हो या कोई विधायक हो या मुखिया हो, कोई हो, कार्रवाई तो होगी ना। क्यों नहीं कार्रवाई होगी? लेकिन कार्रवाई का जो दायरा है, कौन आदमी कौन कार्रवाई करेगा, कब कार्रवाई करेगा, तो सब समय पर होगा। वो एक परिवार के मुखिया के हैसियत से पहला कदम उन्होंने उठाया है। अरे थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह जरा मुंह बंद करके रखिए तो पता चलेगा कि कुछ और कार्रवाई हुई कि नहीं। अरे आप ही का स्पीकर है ना विधानसभा में, कोई दूसरे का स्पीकर है? लालू जी का स्पीकर है। समय की कमी है चंद्र प्रकाश जी, समय की कमी है। असित तिवारी जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। लेकिन बात केवल मैं इनका उत्तर दे देता हूं। घुसेड़ रहे हैं, दूसरे के मुंह में घुसेड़ रहे हैं, उंगली डाल रहे हैं। तो उधर से कोई आपको गाली दे तो कहने का आपको मौका मिलेगा। प्रकाश जी समय की कमी है, प्लीज आप करिए। पहले भी समय बहुत जाया हो चुका मेरा। अरविंद निषाद जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। सत्ता में सरकार में बैठे हैं, ये जो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मालूम हुआ कि अनुष्का यादव जी जैसा अन्य कोई मामला प्रकाश में आ गया, कोई और वीडियो जारी हो गया, कोई और फेसबुक पर फोटो जारी हो गया, कोई और के साथ शादी होने का सबूत आ गया, जैसा कि बताया जा रहा है मीडिया में। हम लोग नहीं कर रहे हैं, मीडिया में ही तमाम बातें आ रही है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीविजन। थोड़ा जल्दी अरविंद निषाद जी थोड़ा जल्दी पॉइंट पाए। लड्डू बांटिए। असित तिवारी जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा। हो गया, मैंने इनका जवाब दे दिया। सरकार क्या कार्रवाई करेगी बताइए। स्पीकर क्या कार्रवाई का गिरोह है, बेटा रेप करता है, बाप होटल और नौकरी दिलवा के मैनेज करता है। बाप बेटे का गिरोह बिहार की बेटियों की असमत लूट रहा है और उसकी। ठीक है एजाज जी 30 सेकंड आपके पास, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। संतोष जी सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के कहीं ना कहीं राजनीतिक जो चेतना है वो समाप्त हो चुका है। जब लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से जो मीडिया के माध्यम से सामने सारी बातों को लाया और सारी बातें सामने आ गई और सभी लोगों ने, परिवार के सदस्यों के साथ साथ पार्टी के नेताओं ने भी जब इस मामले को स्वीकार कर लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गार्जियन का जब निर्णय हुआ है तो सभी लोग स्वीकार करते हैं। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता किस बात की बात कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? ठीक है कि हमारे जो 5 विधायक, समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल लगातार यही हो रहा है कि तेज प्रताप यादव का ये पूरा मामला है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये निजी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में कुछ निजी नहीं होता है। तो ऐसे में इस पर सियासत जो हो रही है वो कितनी ठीक है और कितनी गलत। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।